सो हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले का पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नहीं देखा तो उसको जाके देख लो, ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव। व्हाट आर लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? इससे पहले मैं लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं। तो लैटिट्यूड्स क्या होते थे? लेटी हुई लाइन्स को अपन लैटिट्यूड्स कहते थे। ठीक है, तो ये इस वाली फिगर में है, देखो ये लेटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइन्स इंक्लूडिंग इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर सबसे लंबी लेटिट्यूड होती है। ठीक है, या कह लो लेटिट्यूड होता है। सो अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि जो लंबी लंबी लाइंस होती हैं। ठीक है, इमेजिनरी होती हैं ये भी, मतलब असली अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं होती, हमने सिर्फ इमेजिन कर लिया है इन्हें। और इमेजिन किया है तो उनका एक रीज़न है कि हम अच्छे से किसी भी प्लेस को लोकेट कर पाएँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. अब हमें एक पोजीशन फिक्स करने के लिए या एक प्लेस को लोकेट करने के लिए सिर्फ लैटिट्यूड ही इनफ नहीं है, हमें कुछ और भी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, अगर तुम्हें सिर्फ लैटिट्यूड मिलेगा ना, सिर्फ अगर तुम्हें लैटिट्यूड मिलेगा, मान लो मैं कह रही हूँ कि 60 डिग्री नॉर्थ में कोई एक लोकेशन है, मान लो चंपा का घर है। ठीक है, तो चंपा का घर अब इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम ऐसे, और ये लाइन गोल है। ठीक है, ये हमें एक ही हिस्सा दिख रहा है, पीछे का नहीं दिख रहा है, तो ये लाइन पूरा गोल है। तो तुम क्या पृथ्वी के गोल गोल घूमते रहोगे 60 डिग्री नॉर्थ पे कि हम चंपा का घर ढूंढेंगे? नहीं ना। तो उसे ईजी करने के लिए हमने क्या किया, हमने लैटिट्यूड्स भी इमेजिन कर लिए। अब इससे ईजी कैसे होगा? फॉर एग्जांपल समझते हैं दैट टोंगो आइलैंड जो है इन द पैसिफिक ओशियन, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, एंड मॉरिटियस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम सेम लैटिट्यूड। तो ये दोनों जो आइलैंड्स हैं इनका लैटिट्यूड सेम है, दैट इज़ 20 डिग्री साउथ। ठीक है, तो अब 20 डिग्री साउथ है, मतलब कि ये यहाँ पे, अब ये दोनों इस रेंज में है, इस लाइन की रेंज में है। ठीक है, मतलब इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाए करते हैं ये दोनों। तो अब तुम कैसे लोकेट करोगे कि हाँ फलानी चीज़ यहाँ है और फलानी चीज़ यहाँ है? नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइजली, हाँ अब उन्हें प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए क्लियरली कि हाँ बिल्कुल यहीं है, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब हमें बिल्कुल प्रिसाइजली फाइंड करने के लिए कि वो कितना ईस्ट है या कितना वेस्ट है, हमें कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस या लाइन ऑफ रेफरेंस माननी पड़ेगी कि हाँ इस लाइन से ये इतना ईस्ट है या इतना वेस्ट है। ठीक है, और रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ठीक है, दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब ये लाइन्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और ये जो 0 डिग्री होता है इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट ये वही चीज़ है जिसे हम पीछे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कह रहे थे, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं। अब आपने एक ध्यान दी होगी बात, उन्हें हम पैरेलल्स कह रहे थे, इन्हें हम मेरिडियंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने एक बात पढ़ी थी कि पैरेलल्स लाइन वो होती हैं जो कि आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ये जो लेटी हुई लाइंस हैं। ठीक है, बट ये जो लैटिट्यूड्स हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये देखो ये एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, और ये पॉइंट का नाम है साउथ पोल। ठीक है, तो हम इन्हें पैरेलल लाइंस नहीं कह सकते, सिर्फ लंबी लंबी लाइंस को हम पैरेलल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये साउथ पोल पे भी मिल रही हैं और ये ऊपर नॉर्थ पोल पे भी जाके मिल रही हैं। ठीक है, दैट्स वाई। तो एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड, और इनका जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो हम डिग्री में मेज़र करते हैं। ठीक है,
जो वेस्ट हेमिस्फेयर है उसे हम डिग्री वेस्ट लिखेंगे और जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है उसे हम डिग्री ईस्ट लिखेंगे, राइट। पढ़ा था ये हमने लैटिट्यूड्स में भी पढ़ा था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा उसे हम डिग्री नॉर्थ लिखेंगे और जो साउदर्न हेमिस्फेयर में होगा उसे हम डिग्री साउथ लिखेंगे, राइट। तो वो ही यही है, वो सेम चीज़ यहाँ पे है। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। अब ईच डिग्री इज़ फर्दर, अब जो हर डिग्री है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है मिनट्स में और उन मिनट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है सेकेंड्स में, ठीक है। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टीडली पोलवार्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। अब इसमें क्या बात कही है कि ये सेमी सर्कल्स हैं, बिल्कुल सेमी सर्कल्स हैं। देखो ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इसके नीचे साउथ पोल होगा, कोई भी लाइन यहाँ से नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल पे जाके ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम सारी लाइंस को देखें तो ये आपस में मिल रही हैं नॉर्थ पोल पे, तो नॉर्थ पोल पे इनका जो डिस्टेंस है आपस में वो सबसे कम है, ठीक है। और नॉर्थ पोल पे जाके तो बिल्कुल ज़ीरो ही हो जाता है, ठीक है, बिकम्स ज़ीरो एट द प्लेस, ठीक है। और सारी की सारी मेरिडियंस यहाँ पे आके मिलती भी हैं साउथ और नॉर्थ पोल पे, ठीक है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। सही बात है जी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मेरिडियंस जो होती हैं, मतलब हमने पहले पढ़ा था कि जो पैरेलल्स होती हैं वो डिक्रीज़ करती हैं साइज़ में। मतलब जो पैरेलल बिल्कुल बीच में है इक्वेटर, अपना लैटिट्यूड जो है बिल्कुल बीच में लैटिट्यूड है इक्वेटर, वो सबसे बड़ा होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे या नीचे मूव करेंगे तो इसका साइज़ छोटा होता जाएगा, राइट, क्योंकि ये स्पेयर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अनलाइक वैसा नहीं है, उसके जैसा नहीं है। यहाँ पे जो सारी मेरिडियंस हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। Hence, thus it was difficult to number the meridians। अब इसीलिए इन्हें नंबर देना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो सारी ही उनकी लेंथ ही बराबर है, राइट। Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich where the British Royal ऑब्जर्वरी इज़ लोकेटेड। तो सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, सारी, अब क्योंकि ये वर्ल्ड की बात है, राइट, तो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, 100 से भी ज़्यादा। तो सारी कंट्रीज़ ने मिलके एक डिसीज़न लिया कि हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट ग्रीनविच से मानेंगे। ग्रीनविच वो जगह है जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वरी लोकेटेड है, ठीक है। दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इस मेरिडियन को हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन। इसकी वैल्यू होगी 0 लैटिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी विल काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड। अब इससे मैं समझाती हूँ। देखो इन्होंने क्या कहा कि हम ग्रीनविच से अपना इसको मेज़र करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ग्रीनविच बिल्कुल सेंटर में है जी, ये 0 डिग्री है, तो मतलब कि ये है प्राइम मेरिडियन, ये आप देख सकते हैं 0 डिग्री वाली लाइन। अब अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो मतलब ये मान लो कि ये एक तरह से इक्वेटर ही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मतलब पूरे स्पेयर को, पूरी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, हेमिस्फेयर बना रही है। हेमी मतलब आधा, स्पेयर मतलब आप जानते हैं, तो आधे आधे 2 स्पेयर बना दिए इसने, ठीक है। एक को हमने बिल्कुल बीच में से कट करेंगे तो वो आधा आधा बन जाएगा और इक्वल बनेगा, ठीक है। तो जैसे हम पहले मान रहे थे नॉर्थ और साउथ, अब हम मानेंगे ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो इसे यहाँ समझते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, और ये है सारा का सारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये है सारा का सारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, और ये आपस में बराबर हैं, ठीक है।
आई थिंक समझ आ गई होगी इतनी बात। लेट्स मूव फर्दर। अब ये हमसे क्या कहना चाह रहा है आगे। हाँ, और एक बात और जो इसमें थी 180 डिग्री वाली, वो ये है, जैसे कि हम पहले मानते थे कि इक्वेटर से 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल आ जाएगा और 90 डिग्री नीचे पे जाएंगे तो साउथ पोल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस प्राइम पीएम से, यानी कि प्राइम मेरिडियन से, इस लाइन से अगर हम 180 डिग्री चलेंगे तो वेस्ट आ जाएगा, ठीक है, ऐसे मतलब कि। और अगर हम 180 चलेंगे तो ईस्टवर्ड पोल आ जाएगा, ठीक है। ये बात इसमें कही है, तो उसमें 90 था, इसमें 180 है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, द प्राइम मेरिडियन and 180 meridian divide the earth into two equal halves. The prime meridian and 180 meridian divide the earth into two equal halves. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मेरिडियन, यानी कि ये इतनी लाइन यहाँ तक नॉर्थ पोल तक, ठीक है, ये प्लस ये जो 180 डिग्री है, ये जिसको हम 180 का लॉन्गिट्यूड मान रहे हैं, ये दोनों मिलके जो लाइन बना रही हैं वो डिवाइड कर रहा है। तो सिर्फ हम प्राइम मेरिडियन को ही नहीं कह सकते, बल्कि प्राइम मेरिडियन प्लस दिस 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड मिलके पूरा 2 इक्वल हाफ में इसको डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये मैं बता चुकी हूँ, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं और उनका नाम क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। इसीलिए ही हम जो एंगल ईस्ट में मेज़र करेंगे उसके आगे हम ई लगाएंगे, ठीक है, उसके आगे हम ई लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। और जो लेटर हम वेस्ट में मेज़र करेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, उसके आगे हम डब्ल्यू लगाएंगे उस एंगल के आगे, ठीक है। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, दो हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 4 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है ये एंगल। चलिए लेट्स मूव फर्दर। It is however interesting to note that 180 east and 180 west meridians are on the same line. अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया 0 डिग्री। अब हम अगर ईस्ट की तरफ चलें तो 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, 150 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने एक बात ध्यान दी होगी कि ना तो हम 0 पे कोई ईस्ट वेस्ट लिख रहे हैं, ना हम 180 डिग्री पे ईस्ट वेस्ट लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। जैसे कि हम इनिशिएट करेंगे 0 से इधर के लिए भी और इधर के लिए भी, वैसे ही हम फिनिश करेंगे 180 पे, ठीक है, इधर के लिए भी और इधर के लिए भी। यही बात वहाँ बताई गई है कि अगर 30 डिग्री इसका वेस्ट यहाँ है, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट, तो इसका भी 180 वेस्ट यहीं आ रहा है और इसका 180 ईस्ट यहीं आ रहा है, ठीक है। ये बात समझाने की कोशिश की गई है उस लाइन में। आई थिंक ये बात समझ आ चुकी है, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं इस लाइन को। इट इज़ हाउ एवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन सेम लाइन, ठीक है। जैसे कि 0 डिग्री को हम सेम ही मानते हैं क्योंकि वो कॉमन होती है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, ऐसे ही 180 डिग्री एंड पॉइंट है तो वो भी सेम है दोनों के लिए, ईस्ट और वेस्ट के लिए, ठीक है। Now look at the grid of the pillars of latitude and meridians of longitude on the globe. अब ये कह रहा है कि इस फिगर को देखो, इसके latitudes और longitudes को देखो।
यू कैन लोकेट एनी पॉइंट, अब तुम कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हो ऑन द ग्लोब वेरी इजली, बहुत ज़्यादा आसान तरह से। इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अगर तुम्हें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पता लग जाए किसी चीज़ के तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, धुबरी इन असम इज लोकेटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, और जहाँ पे ये दोनों लाइन कट करेंगी एक दूसरे को वहीं पे लोकेटेड होगा ये प्लेस, ठीक है। दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी, बिल्कुल सही बात कही है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। जैसे मान लो बुक में थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल दिया है, जो बुक में दिया है ना वो थोड़ा यहाँ आ रहा है, ठीक है। चाहे तुम लोकेट करके देख लेना इसको, तो हम इसे थोड़ा आसान वे में समझेंगे। इधर आ जाओ, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमें ढूंढना है चंदन का घर, ठीक है। चंदन की तुम्हारे पास कॉल आई, चंदन कहता है दोस्त यार सुन, मेरा घर ना 30 डिग्री वेस्ट में है। 30 डिग्री वेस्ट, सुनो इस बात को, 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में है और 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है जी, हमने लिख ली इन्फॉर्मेशन, हमने कहा ठीक है भाई आने दे, हम ढूंढ लेंगे। तो 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है, देखो लॉन्गिट्यूड वो लाइन जो लंबी हो रही हैं, ठीक है, लंबी लंबी हैं, तो लंबी लंबी लाइन हम समझ चुके हैं। अब हम ढूंढते हैं 30 डिग्री वेस्ट, तो ये है 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है, ये वाला लॉन्गिट्यूड, राइट। अब चंदन ने एक और बात बोली थी 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब वो कह रहे हैं जो लेटी हुई लाइन है उन पे 40 डिग्री नॉर्थ पे आता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने एक बात समझाई थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन होते हैं, ये यूनिवर्सल रहते हैं, ये सेम रहते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, ठीक है। तो नॉर्थ ऊपर है तो हम 40 डिग्री नॉर्थ, ये देखो, यानी कि अगर ये इक्वेटर है तो इसके हम ऊपर ढूंढेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, राइट। तो 40 डिग्री नॉर्थ, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये वाली लाइन। तो ये जो जहाँ ये दोनों लाइंस मिल रही हैं ये पॉइंट, ये चंदनवा का घर है, ठीक है। चंदन ने तुम्हें यहाँ से कॉल की थी, ठीक है, आ गया है आई थिंक। लोकेट करना नहीं आया तो रिवर्स करके वीडियो को देख लेना, ठीक है, इजी है। अब इसे एक और ज़्यादा आसान तरह से समझाने के लिए हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर। अब इसे क्या कहा है, इसे और ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस से बनाई गई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। वर्टिकल लाइंस ये लंबी लंबी जो हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो लेटी हुई लाइंस हैं ये होती हैं। ऐसी लाइंस बना लो एक पेपर पे, जैसा कि फिगर में दी हुई है 2.7। लेबल द वर्टिकल रॉज विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रॉज विद लेटर्स। ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि कुछ ऐसी सी फिगर बना लो, ठीक है, और ऐसे पॉइंट्स को कुछ को सर्कल कर लो जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। अब ये तुम कोई भी चीज़ कहीं पे भी कट, यहाँ पे भी बना सकते थे, ठीक है। तो उनको नाम दे दो ABCD, और बेटा इन्हें कैपिटल नाम देना, इन्हें स्मॉल नाम देना, नहीं तो प्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। अभी जो हम कर रहे थे एग्जाम्पल समझ रहे थे उसे प्लॉटिंग भी कहते हैं मैथ्स में, ठीक है। अब लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एज नॉर्थ लॉन्गिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड। अभी इस लाइन को हम समझेंगे, इस पूरी चीज़ को हम समझेंगे एक और बार, ठीक है। नाउ यू विल सी द सर्कल A इज़ लोकेटेड ऑन B, ये तुम्हें अभी बाद में समझ आएगा। तो इसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि इसे यहाँ समझते हैं। ये कह रहा है कि जो वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें ईस्ट मान लो कि वो ईस्ट डिग्री में हैं,
ठीक है। और ये जो दूसरी लाइन्स हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं एंड नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, इन्हें इधर नॉर्थ मान लो, ठीक है। ये हमने माना है, लेकिन जो यूनिवर्सल चीज़ है वो ये है, मतलब कि इसने क्या किया है, इसने ईस्ट को यहाँ कर दिया है और नॉर्थ को यहाँ कर दिया है, ठीक है। फिर बता रही हूँ, ये सिर्फ लेट लिखा हुआ है बुक में, यानी कि सिर्फ मानी गई चीज़ है, सिर्फ एज्यूम किया है, जो असली चीज़ है वो यही है, ठीक है। जो असली चीज़ है वो यही है और यही रहेगी, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब ये तुमसे पूछ रहा है इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन पूछ रहा है अभी तुमसे कि बी की लोकेशन क्या है। तो हम क्या करेंगे, हमें बताया गया है लॉन्गिट्यूड भी पता है, हमें लैटिट्यूड भी पता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ए की लोकेशन क्या है, बी डिग्री नॉर्थ है एंड 1 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। ये देखो, ये 1 आ रहा है यहाँ पे 1 और ये बी, ठीक है। तो ये बी है और डिग्री नॉर्थ लगा दिया हमने, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ इधर है, ठीक है। तो ये सारे हम नॉर्थ के मानेंगे, ये सारे हम ईस्ट के मानेंगे, ईस्ट डिग्री, ठीक है। समझ आ रही हैं आई थिंक बातें, और आनी भी चाहिए। और हम इन्हें ऐसे नहीं लिखेंगे, बड़े प्यार से लिखेंगे हम इन्हें कैसे लिखेंगे कि बी हो गया ये, अब डिग्री नॉर्थ है हमें पता है, ठीक है। तो ये लंबी लाइन है तो ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड बी डिग्री लॉन्गिट्यूड, बी डिग्री एंड लॉन्गिट्यूड एंड 1 डिग्री ऊपर क्या है, ईस्ट है, ईस्ट 1 डिग्री ईस्ट, सॉरी, ये जो लाइंस ऊपर से आ रही हैं ये लॉन्गिट्यूड है, और ये जो लाइन लेटी हुई हैं ये, क्योंकि ये लेटिट्यूड्स होती हैं तो लॉन्गिट्यूड ये होगा, ठीक है। और वो जो हमने बी डिग्री एन माना था वो लेटिट्यूड होगा, ठीक है। तो ये बात अब हम एनसीईआरटी में समझते हैं। और इसे छोड़ो, चलो हम ये वाला पॉइंट लोकेट करते हैं, ये वाला पॉइंट जो है ये सी पॉइंट, इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन होगी सी डिग्री नॉर्थ, सी डिग्री नॉर्थ। और ये लाइन कैसी है, लेटी हुई है, तो लेटीट्यूड है ना, मैं हाफ स्पेलिंग लिख रही हूँ, आप फुल लिखना, सी डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। और ये ऊपर वाली लाइन क्या आ रही है, ऊपर वाली लाइन क्या आ रही है, 3 डिग्री ईस्ट आ रही है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो आई थिंक ये लोकेट करना आ गया है आपको। अब ये लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब ऐसे ही बाकी के जो सर्कल हैं उन्हें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आई है, ठीक है। एंड दिस इज़ योर होमवर्क टू लोकेट ईच लोकेशन। आई मीन ए और सी मैंने लोकेट करके दिखाया, ए इसमें ऑलरेडी बताया हुआ है, बट बी सी डी ई आपको लोकेट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए।